आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उसको देखने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। और ये पहला क्लास है, इसमें इंट्रो रहेगा और इसको हम स्टार्ट से लेकर जो कंप्यूटर का जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है सबको डील करने वाले हैं। तो कंप्यूटर को समझने से पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं 3 इडियट का कि कंप्यूटर है क्या। इसको समझने से पहले इसमें देख लेते हैं कंप्यूटर क्या है। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो मशीन का डेफिनेशन तो बोलो। इसमें पूछा जा रहा है मशीन क्या है। सर, तो machine is इसमें anything आमिर that खान reduces human आसानी effort, से sir. सिंपल Can you भाषा में please समझाने का elaborate? कोशिश कर रहा है कि मशीन क्या होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सर, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर. गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर. मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर. तो मशीन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन एफर्ट को कम करे। नहीं, हमको अगर किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसी को हम किसी और माध्यम से आसानी से कर सकें तो वो मशीन है। ठीक है, टेलीफोन मशीन है सर. करोड़ों का एग्जाम्पल दे रहे हिसाब हैं। चुटकी में करता है. टेलीफोन, कैलकुलेटर मशीन है सर. कैलकुलेटर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर. पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर. एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप. डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूँ सर. लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या खोजते हैं कि इस तरह से भाषा में नहीं समझना चाहते हैं। हमको क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दे कोई, हम उसको याद कर लें और वो हम एग्ज़ाम में लिख सकें। लेकिन वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर उस चीज़ को अप्लाई करना है कि मशीन क्या होता है, उसको समझ के उसको अप्लाई करना है, यूज करना है या उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो बिना उसको समझे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कुछ आप याद करके 100 में से 80 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन 100 में 100 या 100 में से 90 या 90 से ऊपर करने के लिए आपको उस चीज़ को अच्छा से समझना पड़ेगा। एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीबॉडी एल्स? यस। अब Sir, देखते हैं machines are मशीन any का combination of स्टैंडर्ड bodies so डेफिनेशन। connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात? अगर आप लोगों को इस तरह का डेफिनेशन चाहिए तो वो बुक में लिखा गया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं और कंपटीशन या एग्ज़ाम में जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो फिर आप सही वीडियो पे हैं। परफेक्ट। प्लीज सिट डाउन। Thank you. Thank you. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में. आपको अगर सिंपल भाषा पसंद तो चलिए सिंपल भाषा में अब समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर भी एक मशीन होता है। कंप्यूटर भी एक मशीन होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर कंप्यूटिंग से रिलेटेड वर्क को करता है। नहीं, ये भी क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट को कम करता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। ये पहला इंट्रो क्लास है। इंट्रो क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर कोई भास्ट ऐसा चीज़ नहीं होता है जो कि हम लोग उसको ना समझ सकें। कंप्यूटर हम लोग के द्वारा ही बनाया गया एक ऐसा कृत्रिम उपकरण है, मशीन है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं कंप्यूट करने के लिए। कंप्यूट मतलब गणना करने के लिए, गणना करने के लिए। ठीक है, गणना करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कंप्यूटर जो वर्ड बना है वो कंप्यूट से ही बना है। इसको पहले जो यूज किया जाता था, जैसे कैलकुलेटर अभी है, तो इसी टाइप्स का यूज करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था ताकि हम उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब कर सकें। आगे जाते जाते कंप्यूटर का क्षमता जैसे जैसे बढ़ता गया, तो आज जो फॉर्म हम देख रहे हैं, आज जो रूप है कंप्यूटर का, ये इतने दिनों का परिणाम है। उसमें हमेशा से सुधार होते होते अभी तक के कंप्यूटर तक हम लोग पहुँचे हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। ठीक है, इसमें कंप्यूट करते हैं हम लोग।
अब थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन। स्वचालित क्या होता है? जिसको हम बार बार खुद से नहीं चलाना पड़ता है। स्वचालित मतलब अगर इसको एक बार हम कुछ बोल दिए करने के लिए, इसको डाटा दे दिए या कुछ कमांड दे दिए, तो ये उस पर काम करते रहेगा जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाए। नहीं, तो ये स्वचालित होता है। और इसमें इसको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये तीव्र गति से काम करता है। नहीं, हम क्या बोले कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं, खुद से करते हैं, जिसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है, हमको मेहनत करना पड़ता है और वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको अगर हम किसी और माध्यम से करवा सकें तो वही मशीन है। तो माध्यम अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? कंप्यूटर के फॉर्म में। तो कंप्यूटर का एक और विशेषता है, क्या है? तीव्र गति। इसका जो स्पीड होता है वो हम लोग से, ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होता है, कार्य करता है। और क्या होता है इसमें? और एक विशेषता देख सकते हैं, गलती करने का एकदम चांस जो होता है वो ना के बराबर है। नहीं, बिल्कुल ही मतलब कम है। और अगर सिंपली बोलें तो जनरल वर्क में कम ही गलती करता है, लेकिन अगर एडवांस हो गया तो इसमें गलती कर सकता है। तो ये सब विशेषता के कारण, क्योंकि ये स्वचालित है, इसको बार बार हम लोग को चलाना नहीं पड़ता है, तीव्र गति से काम करता है और गलती करने का चांस कम है, ये सब के कारण ये बहुत ही वैल्यूएबल मशीन हो जाता है हम लोग के लिए। तो कंप्यूटर कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं। कंप्यूटर एक सिंपल सा मशीन है जो कि ऑटोमेटिक काम करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है और गलती करने का कम चांस रहता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? सूचनाओं को इसमें प्रोसेस करते हैं। सूचनाओं के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि सूचना क्या क्या होता है और प्रोसेस मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो अब कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। कंप्यूटर क्या है? सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर को हम कुछ कमांड देते हैं, कुछ डाटा देते हैं, उसको ये प्रोसेस करता है। नहीं, प्रोसेस करना मतलब बोल सकते हैं कि उसको सोचना। ठीक है, सोच के उसके हिसाब से डिसीजन लेना, वो बोल सकते हैं कि प्रोसेस हो गया। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि, नहीं, कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। अभी तो देख रहे हैं एआई का ज़माना है, एआई का टाइम आ गया। लेकिन कंप्यूटर जब बनाया गया था तो इतना नहीं सोचा गया था कि इतना हम लोग डेवलप कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि मतलब जैसे हम लोग सोच सकते हैं, तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस हो गया। नहीं, हम लोग जैसे सोचते हैं, हम लोग कुछ याद करते हैं, तो ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस हो गया। लेकिन कृत्रिम बुद्धि मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे हम लोगों ने बनाया है, नहीं, मानव द्वारा निर्मित। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भूलने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। हम लोग कुछ टाइम बाद किसी चीज़ को भूल जाते हैं, बहुत याद करने के बाद याद आता है। ऐसे मेमोरी का अगर बात किया जाए, स्टोरेज का बात किया जाए, तो बोला जाता है कि ह्यूमन माइंड का जो ये डाटा कैरिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। नहीं, डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उतना तो आज तक अभी तक कंप्यूटर नहीं बना है कि उतना डाटा को स्टोर कर सके कंप्यूटर, जितना ह्यूमन माइंड कर सकता है। लेकिन ह्यूमन माइंड में क्या होता है, एक कुछ टाइम बाद वो भूलने लगते हैं हम लोग। लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसा नहीं होता है। जो उसमें एक बार हम डाटा रख दिए, उसको कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर उसको हम देखना चाहें या उसको यूज करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। ये सब रहा कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक बातें। अभी तक हम लोग कुछ ऐसा बात नहीं किए जिसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो यही बात होता है जिसको कि समझना रहता है स्टार्टिंग में। अब आगे देखते हैं, आगे इससे आगे मतलब अब धीरे धीरे कंप्यूटर को समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा से, अभी देखे थे हम डाटा क्या होता है, तो डाटा क्या होता है इसको समझते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर को समझना चाहते हैं,
तो आपको डाटा और डाटा से रिलेटेड बातें आनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो डाटा पे वर्क करता है। डाटा क्या होता है? डाटा वो इनपुट लेता है, आउटपुट में वो डाटा देता है, प्रोसेस क्या करता है? डाटा प्रोसेस करता है। तो सब कुछ डाटा होता है। बिना डाटा को समझे आप कंप्यूटर को पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो कंप्यूटर क्या होता है, मतलब डाटा क्या होता है? डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। अव्यवस्थित आंकड़ा बोले तो कुछ भी आपको रो फॉर्मेट में जो भी दिखता है, जैसे आपके पास कॉपी रखा हुआ है, कितना कॉपी है, तो वो क्या हो गया? डाटा हो गया। आपके पास पेन है, कितनी कितनी पेन है, वो डाटा हो गया। नहीं, आप कितने भाई बहन हैं, ये क्या हो गया? डाटा हो गया। आपके पास कितनी शर्ट है, ये सब क्या हो गया? डाटा है। तो अव्यवस्थित डाटा मतलब कुछ चीज है जो जिसको कि आप लोग व्यवस्थित नहीं किए हैं, या जितने भी चीज है जो कि व्यवस्थित नहीं है, चाहे वो आंकड़ा हो जाए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कितने शर्ट है, कितने पेन है, वो क्या है? आंकड़ा है। नहीं, अगर कोई चीज तथ्य है, मान लेते हैं कि कोई चीज सही है या गलत है। आपने कल रोटी खाई थी, ये सही है या गलत है, ये भी एक टाइप का डाटा हो गया। नहीं, तो कोई भी तथ्य है तो वो भी एक डाटा है। नहीं, डाटा पर भी ये काम करता है। जैसे आप कंप्यूटर को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप पूछिएगा कि बताओ सूरज पूरब में उगता है या नहीं उगता है, तो वो इसको एनालाइज करके आंसर देगा। तो ये क्या हो गया? तथ्य पर काम कर रहा है, तथ्य को वो चेक करता है। तो डाटा समझ गए। डाटा आंकड़ा हो सकता है, आंकड़ा बोले तो नंबर हो सकता है, या कोई फैक्ट हो सकता है। फैक्ट मतलब कोई वर्ड हो या कुछ सेंटेंस हो, इस तरह का। तो यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। डाटा उस फॉर्म को बोलेंगे जबकि अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ है। प्रोसेस नहीं हुआ है मतलब इस पर कंप्यूटर अभी तक कोई काम नहीं किया है, इसको हम मॉडिफाई नहीं किए हैं, इसको यूज लायक नहीं बनाए हैं, तो तब तक ये क्या है? मेरा डाटा है। साधारणतः डाटा दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया? पहला हो गया संख्यात्मक, मतलब न्यूमरल नंबर। न्यूमरल नंबर हो गया जैसे न्यूमेरिकल नंबर, जैसे 1 से 9 तक, जैसे कुछ भी, जैसे बोले कितने आपके पास शर्ट है, कितने पेन है, ये सब क्या हो गया? नंबर बताएंगे ना। 5 शर्ट है, 9 पेन है, इस तरह से। रोल नंबर ये क्या है? कोई नंबर हो जाएगा। जनगणना में कोई नंबर निकालते हैं, 2,45,000, इस तरह से कुछ। परीक्षा में अंक 45 मार्क्स, ये क्या है? एक न्यूमरल डाटा है। बहुत सारे स्टूडेंट है, उसके परीक्षा फल वो क्या हो जाएंगे? न्यूमरल डाटा हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? अल्फा न्यूमरिक डाटा। अल्फा न्यूमरिक डाटा में क्या आ जाता है? नंबर भी हो सकते हैं, अक्षर भी हो सकते हैं, नहीं कोई चिन्ह भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस क्या हो गया? अल्फा न्यूमरिक डाटा हो गया। अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट और नंबर दोनों रहेंगे इसमें। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमको पता लिखना है, तो लिखते हैं पटना, रोड नंबर 5। तो ये क्या हो गया? अल्फा न्यूमरिक डाटा हो गया। नहीं, ये क्या है? एक वर्ड है, अल्फाबेट से बना है। रोड क्या है? अल्फाबेट से बना है। लेकिन ये 5 जो लिखे, तो ये क्या हो गया? नंबर हो गया। तो ये अल्फा न्यूमरिक डाटा हो गया। नहीं, तो अल्फा न्यूमरिक डाटा हम समझ गए। अब सूचना, पहला स्टेप क्या होता है? मेरा डाटा। दूसरा क्या होता है? सूचना। सूचना कब बन जाता है डाटा? जब डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, उसके बाद डाटा को प्रोसेस किया जाता है, तब ये क्या बन जाता है? सूचना बन जाता है। ठीक है, तब ये क्या बन जाता है? सूचना बन जाता है। तो वो व्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम जो व्यवस्थित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सूचना या इंफॉर्मेशन। डाटा को हम इंफॉर्मेशन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि हम लोग उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी विशेषता है। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग देख चुके हैं, इसका स्पीड बहुत तेज होता है, तीव्र गति, नहीं समय बचा सकते हैं, ये तो हम देख ही चुके थे। त्रुटि रहित, मतलब गलती करने का चांस इसका बहुत कम होता है। यहाँ तो लिखा गया है त्रुटि रहित, कि पूरा एकदम गलती करवे नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी गलती करता है। नहीं, कंप्यूटर भी गलती करता है, लेकिन देखा जाता है कि आप इससे किस तरह का काम ले रहे हैं उस पर। लेकिन सिंपल वर्क में ये गलती नहीं करता है। यह अस्थाई विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है। अस्थाई मतलब ये क्या होता है?
अगर आप इसमें कोई डाटा रख देते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। आप इसमें रख दीजिए कोई डाटा तो वो चेंज नहीं होगा। विशाल भंडार बोले तो विशाल भंडार मतलब हो गया कि आप इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को रख सकते हैं। स्थायी हो गया, जो कि अगर आप कोई डाटा रख देते हैं तो उसको 5 साल बाद भी देखिएगा तो वो डाटा आपका चेंज नहीं मिलेगा, वो अस्थायी हो गया। विशाल भंडार मतलब उसमें आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी जो होता है, जो अभी जो कंप्यूटर एडवांस जो होते जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करना। नहीं, ये तीव्र निर्णय लेता है। अगर हम लोग सिर्फ हम लोग के पास कैलकुलेटर रहता तो क्या करता, वो तीव्र गति से कैलकुलेट कर देता, त्रुटिहीन रहता। नहीं, फिर वो स्टोर नहीं कर पाता, स्टोर करने का कैलकुलेटर का बहुत कम रहता है मेमोरी, तो ठीक है वो भी स्टोर कर सकता है लेकिन कम रहता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कंप्यूटर जो इतना डेवलप किया है उसके पीछे है कि पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार वो निर्णय लेता है। हम उसको सिखाते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमको कैसे वर्क करना है। हम लोग उसको प्रोग्राम देते हैं तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो काम करता है और हमको रिजल्ट देता है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण है जो इतना एडवांस होते जा रहा है कंप्यूटर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब कंप्यूटर का उपयोग, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, कंप्यूटर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो इस पर भी एक नज़र आपको मारना पड़ेगा, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर को रिलेट नहीं कर पाते, या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको आप रिलेट नहीं कर पाते हैं कि वो मेरा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज होता है, तो आप उसको एग्ज़ाम में आपके लिए वो कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि आप रटे रटाए रहेंगे। और अगर उससे कुछ याद रहा तो ठीक है, नहीं बना, नहीं तो आप उसको रिलेट करके नहीं बना सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका उपयोग समझना चाहिए, तभी आप उसको अच्छी तरह से उसका क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला उसका क्या हो जाता है, एजुकेशन के क्षेत्र में, ये तो सबको पता है। अभी आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पे या मोबाइल पे वीडियो देख रहे होंगे, तो वो मेरा क्या हो गया, एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है। एजुकेशन तो सिर्फ ठीक है, उतना मतलब पहले इस तरह का उपयोग में गिना जाता था कि शिक्षा के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस ये एक सब्जेक्ट ही हो गया है, सब्जेक्ट ब्रांच ही हो गया है, नहीं इंजीनियरिंग में। तो इसमें हम शिक्षा के लिए नहीं, कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर को इसके लिए यूज नहीं करते हैं, सिर्फ यूज नहीं करते हैं, इसके बारे में पढ़ते भी हैं कंप्यूटर के बारे में। तो शिक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रिसर्च में इसका यूज होता है। नहीं, रेलवे, वायुयान, इस तरह का टिकट काउंटर तो पहले गिना जाता था कि सिर्फ इसको टिकट काटने के लिए इसको यूज किया जाता है कंप्यूटर को। लेकिन अभी जितना भी कैलकुलेशन है, चाहे स्पीड का कैलकुलेशन हो या इंफॉर्मेशन देने लेने का वो काम किया जाता हो कि अभी ये गाड़ी यहाँ पे है, ये गाड़ी यहाँ पे है, तो ये सब काम कहाँ से हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। बैंक में आप लोग देखते होंगे ये आपके पास कितना डाटा है, नया बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। नहीं, पासबुक सब प्रिंट करने के लिए वो उस पर कंप्यूटर पे काम करते हैं कि कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि तुम मेरा डाटा जो है प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट कर देता है। अगर हम इसको मैनुअली लिखने के लिए बैठते कि रमेश बाबू का 5,000 और किसी और का राम का 3,000, तो इस तरह से बहुत टाइम लगता, जो कि कंप्यूटर की मदद से क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। उसके बाद चिकित्सा में, मेडिकल फील्ड अगर इतना डेवलप कर पाया है तो वो कंप्यूटर की ही देन है, कंप्यूटर इतना डेवलप कर पाया है। आजकल हम लोग बहुत सारा ऐसे एडवांस एक्सरे देख रहे हैं, एडवांस ऐसे ऑपरेशन देख रहे हैं जिसको कि अगर ह्यूमन करता तो उसमें एरर होने का, गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा था। लेकिन कंप्यूटर की मदद से उसको हम बिना गलती के कर पा रहे हैं। एकदम छोटा सा छोटा ऑपरेशन भी हम लोग बिना गलती के कर पाते हैं। वो कैसे, कंप्यूटर की मदद से। अब रक्षा में, डिफेंस में भी क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। डिफेंस में कैसे कंप्यूटर का यूज हो रहा है, डिफेंस में बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे वेपन्स है और हथियार है
जो कि कंप्यूटर के थ्रू टैकल किए जाते हैं। कंप्यूटर के थ्रू उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार है जिसको कि कंप्यूटर के थ्रू स्वचालित किया जाता है, नहीं कंप्यूटर के थ्रू उसको चलाया जाता है। तो अब आ गया प्रकाशन। अब पब्लिकेशन में भी अब इतना सारा बुक प्रिंटिंग हो रहा है, अगर एक एक प्रिंट करने के लिए बैठता तो कितना टाइम लगता। जैसे इतना सारा पेपर होता है, इतना सारा बुक डेली पब्लिश होता है, ये सब में भी क्या होता है, कंप्यूटर को यूज किया जाता है। कंप्यूटर उस चीज़ को, अब जहाँ आदमी का काम लगता है वहाँ कंप्यूटर को सिर्फ एक बात बता देना है कि तुमको ये करना है, वो बैठ के करते रहेगा। तो उसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना है। प्रकाशन में, व्यवसाय में, बिजनेस इतना जो, अगर आपको बिजनेस में यूज करना है तो कंप्यूटर का मदद लिए बिना आप उसको इतना डेवलप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ गया संचार। अब टेली कम्युनिकेशन में मतलब अगर सूचना का आदान प्रदान करना हो तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को यूज करना है। वो कैसे होता है ये तो आप देख ही रहे हैं, डेली यूज करते हैं। उसके बाद प्रशासन में, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी काम हो प्रशासन से रिलेटेड तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। किसी का आइडेंटिटी चेक करना हो तो उसमें कंप्यूटर को यूज किया जाता है। तो मनोरंजन के लिए, मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन गया है अभी कंप्यूटर। अभी फिजिकल मनोरंजन से ज़्यादा, मतलब खेल कूद या अदर मनोरंजन से ज़्यादा लोग कंप्यूटर पे टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं क्योंकि ये सब लोगों के पास अवेलेबल है आज के टाइम में। चलिए आगे देख लेते हैं कंप्यूटर के काम। कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये तो रहा जनरल बात, ठीक है, ये तो जनरल बातें थी जो कि हम लोग देखते हैं। और यहाँ ऊपर में जो अभी हम लोग देख चुके हैं इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सिंपली क्वेश्चन आ सकता है लेकिन एडवांस कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, या ज़्यादा क्वेश्चन बोले तो नहीं बन सकता है। क्वेश्चन जो बनता है अब इसके बाद बनेगा कि कंप्यूटर के अंदर का हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो पहला जो कंप्यूटर का पहला जो काम है वो क्या है, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करता है, डाटा को जमा करता है। उसके बाद क्या आता है, डाटा स्टोरेज, डाटा का संचयन, डाटा को जमा करता है। कलेक्ट किया डाटा को जमा किया, उसके बाद उसको स्टोर किया, नहीं जमा करके रख दिया। उसके बाद क्या होता है, डाटा संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करता है। जैसा हमको यूज करना है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे शर्ट है, नहीं मान लेते हैं कि आपके पास 20 शर्ट है। अब ये तो रहा आपका रो डाटा, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपके पास रेड कलर का कितना शर्ट है तो उसको आपको डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा कि रेड कलर का आपके पास 3 शर्ट है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग के बाद डाटा मिला, 3 जो मिला ये प्रोसेसिंग के बाद। तो इसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट, नहीं डाटा निर्गमन। तो ये 4 स्टेप में कंप्यूटर काम करता है। डाटा पहला इसको इनपुट चाहिए, उसके बाद उसको वो स्टोर करेगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और उसके बाद आउटपुट दे देगा। अब डाटा प्रोसेस कैसे होता है, डाटा प्रोसेस मेन तो कंप्यूटर का काम क्या है, प्रोसेसिंग काम है। ये डाटा हम दिए, ये हम किए, डाटा स्टोर किया, ठीक है, इसको ये रख दिया, इसमें कोई बड़ा काम नहीं हुआ। डाटा निर्गमन मतलब ये आपको आउटपुट दे दिया, तो इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं। बड़ा बात है यहाँ डाटा प्रोसेसिंग, जो कि मेन काम होता है कंप्यूटर का। तो डाटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसमें देख लेते हैं क्या है। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से, मैनुअल मेथड से होता था। नहीं, पहले हम लोग हाथ से सब कुछ करते थे, इसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ये सब स्टेप जो हो गया वो डाटा प्रोसेसिंग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर का यूज करके हम लोग डाटा को प्रोसेस करने लगे, तो अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसको बोला जाने लगा। अब ये डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं, डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इनकमिंग डाटा, अभी हम लोग देखें डाटा कुछ इनकमिंग होगा,
डाटा कुछ इनकमिंग होगा, उसके बाद इनपुट के लिए इनपुट जाएगा कंप्यूटर में, उसके बाद कंप्यूटर इसको कुछ प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग दिए और ये हम लोग को प्राप्त हुआ। कंप्यूटर का क्या काम था? कंप्यूटर का ये 3 काम था। क्या? इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया। तो ये 3 काम था कंप्यूटर का और ये 2 काम था हम लोगों का। नहीं, इसमें हम लोग डाटा दिए और यहाँ से हम लोग डाटा लिए। इनकमिंग डाटा क्या होता है? रो डाटा होता है, अव्यवस्थित डाटा होता है, अव्यवस्थित डाटा होता है। और आउटपुट या जो आउटगोइंग इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? व्यवस्थित डाटा होता है। इंफॉर्मेशन वो व्यवस्थित डाटा होता है। मतलब कंप्यूटर क्या काम करता है? वो व्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित डाटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऐसा डाटा जो कि जनरल हम लोग को प्राप्त होता है ऑब्जर्वेशन से, और उसको हम लोग यूजफुल बनाते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के थ्रू। अब कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर पूरी तरह से किसको बोलेंगे? नहीं, कंप्यूटर सिस्टम को समझ लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर कोई एक सिंगल यूनिट है, नहीं, जिसको कि हम बोल सकें कि ये मेरा हो गया कंप्यूटर। नहीं, अगर ये बोल रहे हैं कि ये मेरा कंप्यूटर है, इतना बड़ा मान लेते हैं कि कंप्यूटर है, तो इसमें बहुत सारे यूनिट होते हैं। सब यूनिट का अलग अलग काम होता है, सब मिलके काम करते हैं। उसके बाद हमको एक रिजल्ट आउटपुट में दे देते हैं। इधर से इनपुट लेता है और इधर आउटपुट में रिजल्ट मिल जाता है। तो ये आसान नहीं है। इसको ये इनपुट लेता है, अलग अलग इसमें यूनिट होते हैं जो इसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो पहला यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट। विदाउट हम डाटा इनपुट दिए हम उसको हम प्रोसेस ही नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट, जो कि क्या करता है? यूजर से डाटा प्राप्त करता है, यूजर से डाटा प्राप्त करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देता है। नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट में सीपीयू बोला जाता है। ये अगला जो है, अगला मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है। इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। ये डाटा जो देता है, इनपुट डाटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा के फॉर्म में भेजता है, सिग्नल के फॉर्म में भेजता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम में यूज होता है। जैसे हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम मशीन में, तो वो कार्ड का डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद आपका डाटा मैच करेगा। नहीं, आप क्या करना चाहते हैं इस कार्ड के साथ, बोलते हैं विड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ और, तो फिर वो डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा स्टोर करते जाता है। आप जो करना चाहते हैं आपका डाटा मैच करते जाएगा। उसके बाद पूछता है सेविंग से करना चाहते हैं या करंट करना चाहते हैं, उसके बाद कितना पैसा करना चाहते हैं, और उसके बाद पिन खोजता है। तो ये सब क्या होता है? ये ऑटोमेटिक वर्क करता है कंप्यूटर आपके डाटा को इनपुट देने के बाद। इनपुट में हम नंबर डालते हैं, उसके बाद सेविंग डालते हैं या ऑटोमेटेड डालते हैं, ये विड्रॉल डालते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हम लोग इनपुट के फॉर्म में डाल रहे हैं। नहीं, जब हम निकासी करने के लिए जाते हैं तो पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर डालना होता है। तो ये क्या होता है? ये हम लोग इनपुट डाले। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट यूनिट का काम होता है। इनपुट लेना सिंपल समझते हैं, इनपुट लेना ये इनपुट यूनिट का काम होता है। उसके बाद क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अभी हम बताए थे ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू इसे प्रोसेसर भी कहता है, सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। माइक्रोचिप, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, और चिप हम उसको बोल सकते हैं जो कि किसी चीज को स्टोर करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने का काम सीपीयू ही करता है।
सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। इसे कंप्यूटर ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है। जैसे दिमाग हम लोग को नियंत्रित करता है, दिमाग से ही हम लोग सब डिसीजन लेते हैं क्या करना है नहीं करना है, या कुछ भी सोचते हैं तो वो सब दिमाग से ही होता है। बिना दिमाग के कुछ भी आदेश दिए हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर हम लोग को हाथ भी डुलाना है तो दिमाग ही उसको सिग्नल देता है। अगर हम लोग पलक भी झपकाते हैं बिना हम लोग जाने कि हमको पलक झपकाना है, लेकिन वो ब्रेन को ये सब पता रहता है। बिना ब्रेन के बताए ये सब नहीं होता है। यह इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट एवं आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो प्रोसेसिंग का काम क्या कौन करता है? वो सीपीयू ही करता है। सीपीयू क्या करता है? सारे जितने भी कंप्यूटर में काम होते हैं सारे कंप्यूटर के काम को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का काम सीपीयू का ही होता है। इसी को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। इनपुट यूनिट क्या करेगा? इनपुट डाटा लेगा, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा और उसके बाद हम लोग को आउटपुट डाटा मिल जाएगा। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी सिर्फ सिंगल पार्ट नहीं है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के यूनिट हैं। जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब अर्थमेटिक काम करेगा, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग या नंबर पे कोई काम करना है तो ये वाला पार्ट करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल वाला काम करेगा। मेन मेमोरी, अगर कोई प्रोसेस को चलाना है तो वो मेन मेमोरी करेगा। तो इसमें सीपीयू के अंदर भी ये 3 काम होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो पहला हम देख लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग अंक गणित एवं तर्क गणना के लिए होता है। अंक गणित, तर्क गणना जैसे जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि। तर्क गणित के लिए अगर हमको कोई चीज़ कंपेयर करना है कि बड़ा है छोटा है बराबर है या यस नो में हमको जानना है आंसर, तो ये सब क्या हो गया? लॉजिक हो गया। और जोड़ घटाव गुना भाग क्या हो गया? वो अर्थमेटिक गणना हो गया। नहीं, तो ये सब के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ALU, शॉर्ट में ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। इतने सारे जो कंप्यूटर में काम होते हैं तो उसको कंट्रोल भी करना रहता है। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। अगर कोई ऐसा करने वाला नहीं रहे कि कंट्रोल करने वाला नहीं रहे तो क्या होगा? ये तो इनपुट यूनिट इनपुट ले लिया और ये क्या करेगा? इनपुट लेके रखे रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। ये कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट बताता है कि तुमको इनपुट लेके प्रोसेसिंग यूनिट के पास देना है। प्रोसेसिंग यूनिट को बताता है कि तुमको प्रोसेस करके डाटा आउटपुट यूनिट के पास भेजना है। ऐसे कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट बताता है। नहीं, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं तो यहाँ से कमांड डालते हैं कि स्कैन करो, स्कैन करता है। उसके बाद कहते हैं प्रिंट करो, पेपर रहता है, पेपर पे ये प्रिंट करता है, उसके बाद ये आउटपुट दे देता है। अगर कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल नहीं करता तो ये इस चीज़ को नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको ये भी पता रहता है कि कहाँ से इनपुट लेना है और किसको देना है। ये तो रह गया एक सिंपल वर्क का, ठीक है, ये एक सिंपल वर्क हो गया। लेकिन अगर हम एक साथ बहुत सारे वर्क करते हैं, आप देखे होंगे कंप्यूटर में क्या रहता है। एक मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसमें हम क्या करते हैं? कमांड डालते हैं। ये कंप्यूटर है, इधर से हम इनपुट डालेंगे। इनपुट में हम क्या करते हैं? माउस रहता है हम लोग के पास, कीबोर्ड रहता है हम लोग के पास। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये तो 2 इनपुट यूनिट हो गया जिससे हम लोग इनपुट डालेंगे। माउस से कर्सर डुलाते हैं, जैसे ये डोल रहा है तो ये क्या हो गया? माउस का काम हो गया। इनपुट से हम लोग डाटा डालते हैं कीबोर्ड से। अब रहा आउटपुट का बात। आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं? प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए कमांड डाल सकते हैं। कोई स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर को हम लोग बजा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आउटपुट में हो रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को प्रिंट करना है, कमांड डाले कि प्रिंट करो तो प्रिंट स्पीकर में जाके कर देगा, या हम लोग कमांड डाले कि तुम गाना बजाओ तो ये प्रिंटर में जाके गाना बजाएगा। ऐसा नहीं है।
ये सब कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। कंट्रोल यूनिट उसको बताता है कि तुमको इनपुट लेना है, उसको प्रोसेस करना है और उसको किसके पास भेजना है। तो इस हिसाब से ये कंट्रोल करता है, बिना इसके कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सबसे जरूरी यूनिट हो जाता है। अब उसके बाद रह गया मेमोरी यूनिट। तो ठीक है, आप इनपुट ले भी लिए, कंट्रोल भी कर पा रहे हैं, लेकिन मेमोरी का हैंडल अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो भी कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर पाएगा। ये कैसे? ये सबसे ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग सिंपल 5 नंबर के साथ नहीं खेल रहे हैं, यहाँ लाखों नंबर होता है। नहीं, इतना छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन हम लोग हैंडल करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। इतने सारे नंबर के थ्रू खेलने के लिए तो उसको स्टोर करना रहता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेमोरी अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम जो भी इनपुट डालें वो मेरा जैसे डाले वो हो सकता है ख़त्म हो जाए, या तो प्रोसेस करने के बाद ख़त्म हो जाए, तो मेरा काम सारा काम गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए। मेमोरी अब अलग अलग टाइप का मेमोरी हो सकता है। नहीं, जैसे आप लोग सुने होंगे रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं तो ये सब के बारे में नहीं पढ़े हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये अलग अलग टाइप का मेमोरी हो गया जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो मेमोरी के बारे में देख लेते क्या है। यह डाटा तथा निर्देशों का संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, जो अभी हम बता रहे थे, रैम और रोम। तो रैम क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी, और रोम क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा एवं निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी में उपयोग के बाद उपयोग होने वाले डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। तो अगर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये जो पीडीएफ बना रहता है, पीडीएफ जो बनता है, तो पीडीएफ कैसे बनता है, पीडीएफ में हम लोग टाइप करते हैं, तो ये जो हम टाइप कर रहे हैं, ये पीडीएफ मेरा डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है, तो ये अभी मेरा रैम में खुला हुआ है, रैम में इसमें काम हो रहा है। हम लोग इसमें डाटा डालते जा रहे हैं, ये स्टोर करते जा रहा है, डाटा डालते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये मेरा पीडीएफ पूरा हो गया, तो अब इसको हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, और अभी मेरा क्या था, ये रैम में था, अभी ये मेरा रैम में था। तो यही था 2 टाइप का मेमोरी। जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो वो रैम में रहता है, और उसको सेव करने के बाद या बंद करने के बाद वो रोम में चला जाता है। अब आउटपुट यूनिट के बारे में, जैसे इनपुट यूनिट के बारे में हम देखे थे कि इनपुट लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए कुछ निर्देश था। उसी तरह से आउटपुट यूनिट के लिए भी कुछ निर्देश है। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। जैसे हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, उसके लिए हम लोग को रसीद प्राप्त होता है एक आउटपुट के रूप में। उसी तरह से आउटपुट उपकरण जैसे प्रिंटर काम करता है, तो हम लोग कुछ उसमें कमांड डाले कि इसका 5 पेज प्रिंट करो, तो वो प्रोसेस करता है, स्कैनिंग करता है ना, प्रोसेस करता है। उसके बाद हम लोग पेपर पे उसको प्रिंट कर देता है 5 पेज। बोलेंगे इसको 10 पेज करो, तो ये 10 पेज कर देगा। तो ये आउटपुट में हम लोग को मिल जाता है। तो ये आउटपुट हो गया। अब बोलेंगे जैसे गाना बजाने के लिए बोलेंगे, मान लीजिए कोई हमको वीडियो चलाना है, तो वीडियो चलाने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ से हम सर्च करेंगे कि ये वाला गाना सर्च करो, तो ये प्रोसेस करता है डाटा को, तो यहाँ से सर्च कर लेता है। उसके बाद ये स्पीकर में जाके ये वाला गाना बजा देता है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट। ये आउटपुट हैंडल करता है। तो इनपुट तो ले लिया, इनपुट यूनिट इनपुट ले लिया, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल किया, मेमोरी यूनिट मेमोरी को हैंडल करता है, और आउटपुट यूनिट इस बात को ध्यान में रखता है कि जिस कमांड के लिए, जिस इनपुट के लिए जो प्रोसेस हुआ है वो सही आउटपुट में जाए, इसके लिए आउटपुट यूनिट होता है। तो ये रहा बेसिक अभी तक का कंप्यूटर का। ऐसा मत सोचिए कि कंप्यूटर कुछ भास्ट होता है, उसको हम कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो कि हम लोग उसको समझ नहीं सकते हैं।
तो कंप्यूटर इतना ये सिंपल सब चीज़ से ही मिलकर बना है। जैसे आगे हम लोग देखते जाएंगे, हम लोग समझते जाएंगे कंप्यूटर क्या होता है। ये बेसिक था। अब बेसिक में इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन होता है। बेसिक बेसिक सब क्वेश्चन, बेसिक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, अगर हम लोग पढ़े हैं, सही से पढ़ें, तो हम लोग से ये क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ऐसा नहीं पढ़े जो कि एकदम बहुत भास्ट था। क्या है पहला क्वेश्चन? डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या? प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश, स्टाइल्स, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? कंप्यूटर नहीं, प्रोसेसर इस काम को नहीं करता है। प्रोसेसर इसको एक प्लेटफॉर्म देता है। कैश क्या होता है? कैश के बारे में आगे आगे देखेंगे, लेकिन कैश क्या होता है? जो हम लोग रैम में काम कर रहे होते हैं, उस टाइम जो कुछ डाटा ये स्टोर कर लेता है, जिसको कि हम लोग बाद में अगर हम इस चीज़ को खोलें, कुछ देर बाद अगर इस चीज़ को खोलें, तो वो इन्फॉर्मेशन वो फिर से लोड नहीं लेगा, वो कैश के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है, तो वो फिर से वहीं से खुल जाएगा, तो वो कैश हो जाता है। और स्टाइल्स क्या हो गया? जैसे फॉन्ट वॉन्ट का स्टाइल होता है, वो सब हो गया। तो ये तो एकदम गलत था, ये भी गलत था। कन्फ्यूजन होता प्रोसेसर और कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर काम करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का, क्योंकि डाटा बोलने का मतलब है कि वो इनपुट ले रहा है। प्रोसेसर इनपुट कुछ नहीं लेता है, प्रोसेसर से प्रोसेस करता है। तो ये पूरा काम जो करता है, डाटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन, वो कंप्यूटर करता है। कंफ्यूज हो सकता है कि प्रोसेसर ये काम करता है प्रोसेसर, प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसर ही करता है, लेकिन डाटा लेना और आउटपुट देना ये सब से इसको मतलब नहीं है। ये पूरा काम अगर देखा जाए तो कंप्यूटर करता है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस जो करता है, क्या चीज़ को प्रोसेस करता है और क्या चीज़ में प्रोसेस करता है? कंप्यूटर रॉ डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है। इंफॉर्मेशन मतलब यूजफुल डाटा बनाता है। नंबर भी कर सकता है और अल्फ़ाबेट भी कर सकता है। तो नंबर तो कोई बात नहीं हुआ, नंबर तो करता ही करता है, नंबर को प्रोसेस करता है, उसको यूजफुल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। प्रोसेसर ये तो एक यूनिट है ना, प्रोसेसर यूनिट है प्रोसेसिंग करने का। उसके बाद इनपुट, ये इनपुट यूनिट हो गया। ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये प्रोसेस करता है, किसको प्रोसेस करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा में नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो ये सिंपल मेरा ये आंसर नहीं होता। अगर डाटा नहीं होता तो नंबर सिर्फ आंसर मेरा हो जाता, लेकिन यहाँ नंबर नहीं होगा, यहाँ मेरा क्या होगा? डाटा होगा। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ये सब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। SBI 2008-2009 में पूछा गया है, ये SBI 2009 में पूछा गया है। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ATM क्या होता है। तो ATM में अभी हम लोग देखें ATM क्या होता है? बैंक की शाखा नहीं, ये तो पूरा गलत है। बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर, ये तो बिल्कुल गलत है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखे। बिना स्टाफ के नकदी देना, ये काम ATM करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई, ये वाला ऑप्शन बहुत कम ही होता है, लेकिन इसको नहीं मार सकते। ATM का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वो तो नहीं पूछा है। बिना स्टाफ के नकदी देना, ये काम ATM करता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन C सही होना चाहिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या? नहीं पूछा गया था। तो इसके लिए अभी स्टाफ, बिना स्टाफ के नकदी देना, ये आंसर इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ डाटा का संग्रह, ये तो स्टोरेज का काम होता है, ये भी नहीं। कंप्यूटर कार्य प्रणाली, ये भी गलत है। गणना करना, सिर्फ कंप्यूटर का काम सिर्फ गणना करना नहीं होता है, तो ये भी गलत है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये सही है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसका मतलब क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग क्या करता है? डाटा प्रोसेसिंग क्या करता है? रॉ डाटा लेता है, जो हम लोग उसको इनपुट डालते हैं, रॉ डाटा को लेता है
और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, मतलब यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करता है। यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करता है तो उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? वाणिज्य में उपयोग कर सकते हैं, व्यापार में उपयोग कर सकते हैं, वही है, बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं, या किसी और कोई काम है तो उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से डी मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है निम्नलिखित में है। सीपीयू क्या था? सीपीयू हम देखे थे, सीपीयू मेन ब्रेन कहलाता था किसका? कंप्यूटर का, जो कि सोचने का काम करता था, उसको हैंडल कंप्यूटर को जो सही तरीके से चलाता है वो सीपीयू के कारण ही चलता है। इसमें 3 यूनिट देखे थे सीपीयू में 3 यूनिट देखे थे। एएलयू, उसके बाद क्या था? कंट्रोल यूनिट, उसके बाद क्या था? उसके बाद था मेरा एक मेन मेमोरी। तो ये 3 यूनिट से मिलके सीपीयू बना है। तो ये अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है निम्नलिखित में से। मदरबोर्ड, मतलब किस किस को ये कोऑर्डिनेट करता है, मतलब जोड़ता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है जो अच्छा से नहीं पढ़े रहेंगे। पहला ऑप्शन मेरा क्या है? मदरबोर्ड। दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन बोर्ड। ये इसके बारे में हम लोग तो अभी नहीं पढ़े हैं, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। उसके बाद क्या है? कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल इसमें कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसमें होता है। तो ये पूछ रहा है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट नहीं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये तो जोड़ घटाव गुणा भाग से, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करता है। इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो मेरा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। मदरबोर्ड, तो ये तो डिस्प्ले सबका काम करता है, दिखाने का काम करता है। जैसे आपको कोई चीज़ दिख रहा है स्क्रीन पे तो वो सब मदरबोर्ड का काम होता है। मदरबोर्ड ये सब का काम करता है। मदरबोर्ड में ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन सिंपली हम अभी कंप्यूटर का देख रहे हैं, सीपीयू के बारे में देख रहे हैं। तो ये क्या होता है? कंट्रोल यूनिट सब कंपोनेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है, सिंपल समझते हैं। ये IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन जब आता है ना तो सिंपली जो पढ़ा भी रहता है वो नहीं बना सकता है जब तक कि इसको सही से समझा नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है? 6 नंबर क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन तो सब बना लेगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन से रैंक नहीं मिलेगा ना। डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। पहला ऑप्शन है नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है बी, सी में है क्या? अल्फा न्यूमरिक, और डी में क्या है? न्यूमरिक। तो डाटाबेस फील्ड्स में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो डाटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है फील्ड्स में, नेक्स्ट ये तो किसी काम का नहीं, की ये भी किसी काम का नहीं, और ये अल्फा न्यूमरिक हो सकता है नहीं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन का बात करें, डाटाबेस में अल्फा न्यूमरिक भी हो सकता है और न्यूमरिक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन का बात करें तो कैलकुलेशन सिर्फ नंबर के ऊपर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर स्टोर करने का सिर्फ बात होता कि डाटाबेस में स्टोर करने का बात, तो इसमें अल्फा न्यूमरिक और न्यूमरिक दोनों स्टोर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूमरिक। 7वां क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। कंप्यूटर में जब हम लोग डाटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। सॉरी, ये आउटपुट है, पहला ऑप्शन है आउटपुट, ये तो गलत हो गया। एल्गोरिदम, ये भी गलत है। इनपुट मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा सी, कैलकुलेशन। तो ये तो कैलकुलेशन करने का बात हो गया, प्रोसेसिंग का बात हो गया। तो डाटा सिर्फ
जाने वाला डाटा बोल रहा है, इनपुट का बात कर रहे हैं, जो हम लोग उसको डाटा देते हैं। फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट तो ये तो कोई आंसर इसका ऑप्शन ही नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं। तो अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, 8वां क्वेश्चन मेरा क्या है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ये हम लोग तो पहले से देख चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, पेरिफेरल्स, ये तो गलत है। मेमोरी, ये भी गलत है, ये तो स्टोर करने का काम करता है, मेमोरी में ये स्टोर होता है। इनपुट आउटपुट यूनिट, ये तो इनपुट आउटपुट देता है। प्रोसेस करने का काम या रूपांतरित करने का काम, कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सीपीयू। ये आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया था। फिर से आ गया कि कंप्यूटर क्या होता है, ये बार बार अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पावर मशीन, ये तो गलत है। मानव मशीन, ये भी गलत है। विद्युत मशीन, विद्युत मशीन नहीं बोल सकते, उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे ये काम करता है, सिग्नल पे काम करता है। इसको इनपुट मिलता है, उसके हिसाब से ये सिग्नल भेजता है प्रोसेसिंग यूनिट को, प्रोसेसिंग यूनिट फिर अलग अलग यूनिट को सिग्नल के थ्रू काम करवाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें सिग्नल के थ्रू काम करवाया जाता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। अभी हम लोग बेसिक में देखे थे कंप्यूटर का काम क्या क्या होता है। कंप्यूटर का काम होता है डाटा को संकलन करना, बिल्कुल ये डाटा जमा करेगा। डाटा संचयन, वो स्टोर भी करेगा। डाटा का संसाधन मतलब उसको प्रोसेस भी करेगा। डाटा आउटपुट देना, ये भी उसका काम होगा। डाटा का आकलन, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, नहीं, ये इसका काम नहीं है। उसके बाद क्या है मेरा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, संख्या एवं चिन्ह एवं सूचना दोनों को, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरा क्या हो जाएगा, संख्या भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, सूचना भी हो सकता है। तो चिन्ह एवं संख्या सूचना को, तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सब मेरा गलत है। ये एसबीआई 2009 में पूछा गया था। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, कंप्यूटर में सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जो डाटा होता है, नहीं, जो संख्या होता है, नहीं, चिन्ह नहीं, एकत्रित चिन्ह, ये भी नहीं, एकत्रित डाटा, ये इसको कहते हैं। एकत्रित डाटा बोलने का मतलब है जो प्रोसेस करने के बाद जो डाटा सेव करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, उसी को कहते हैं एकत्रित डाटा। तो वो मेरा सूचना कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, ये तो सिंपल है। टेप गलत, प्रिंटर गलत, कीबोर्ड गलत, एएलयू बिल्कुल सही। 3 पार्ट देखे थे सीपीयू में, क्वेश्चन देखते देखते बार बार इसको यूज करेंगे तो समझ आएंगे। सीपीयू में 3 पार्ट देखे थे, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद क्या था, मेन मेमोरी। ये 3 पार्ट था सीपीयू का। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब जितना ज़्यादा इसको यूज करेंगे उतना ज़्यादा माइंड में ये सेट होते जाएगा। ज़्यादा हम लोग को याद करने का, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सीपीयू का कौन सा पार्ट है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ईडीपी क्या है। ईडीपी बोले तो मतलब ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, ईडीपी क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट गलत, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल गलत, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर गलत, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ये ईडीपी है। तो कंप्यूटर जो काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू ही काम करता है। तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हम लोग देखे थे अभी ऊपर में, जो इसको अच्छा से नहीं पढ़े रहेंगे तो ये सब ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं। अगला मेरा क्या है, अगला मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि क्या पूछ रहा है। कवर प्रोसेसिंग यूनिट गलत, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही। मतलब ये पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नहीं,
सॉरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी गलत है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सही है। उपयुक्त सभी ये गलत है। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगला हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में पूछ रहा है ALU का फुल फॉर्म क्या है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गलत, ये गलत, ये वाला सही। डायरेक्ट हम ए ऑप्शन सही मारेंगे। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि CPU निम्नलिखित में से क्या है। बॉक्स है, गलत। सर्किट है, गलत। पेरिफेरल है, गलत। चिप है, ये सही है। ये माइक्रोचिप होता है। क्या होता है CPU? माइक्रोचिप होता है। ये हम बताए थे, अभी देखे थे ऊपर। माइक्रोचिप क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, और चिप जो कि किसी भी डाटा को स्टोर कर सके, डाटा को स्टोर करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी कर सके। तो इसमें CPU में अलग अलग यूनिट होता है जिसके कारण की प्रोसेसिंग होता है, लेकिन वो एक टाइप का चिप ही है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन है, उसके द्वारा कंप्यूटर कौन कौन सा बेसिक काम कर सकता है। आंकिक डाटा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, आंकिक कार्य, अर्थमेटिक ऑपरेशन, बिल्कुल ये कर सकता है। नहीं, बेसिक तो काम इसका है, जोड़ घटा गुणा भाग तो ये हमेशा कर सकता है। तार्किक ऑपरेशन मतलब कार्य, ये भी कर सकता है। डाटा संग्रह मतलब डाटा स्टोरेज भी ये कर सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरा। उसके बाद 19 नंबर क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो ये तो अभी देखे थे CPU, ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो गलत करने का कोई बात ही नहीं है, ये सब गलत हो जाए। इसको ये पूछा गया है 2009 में, SBI 2009 में, SBPS क्लर्क 2011 में। तो ये सब देख सकते हैं कितना सिंपल सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिंपल पढ़ के जाएंगे। ये सिंपल तो पूछ ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिसको कि बनाना सबके बस की बात नहीं रहता है। लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बना पाते हैं जो कि सब लोग नहीं बना पाते हैं, तभी आपका रैंक बढ़ेगा। नहीं तो अगर आप सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ सिंपल पढ़ के जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन बना के रैंक बना लेंगे, तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए उसको अच्छा से समझना पड़ेगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। संपर्क कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है, मतलब ये बोल रहा है कि VDU और कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU, क्योंकि इनपुट आउटपुट या किसी भी तरह का काम को हैंडल करने का काम कौन करता है? CPU ही करता है। प्रिंटर इसका तो कोई बस चलता ही नहीं है कंप्यूटर में। अगर प्रिंटर कुछ करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। माउस सिर्फ कमांड दे सकता है, ये कुछ कर नहीं सकता है। टर्मिनल से तो बहुत काम होता है कंप्यूटर में, लेकिन ये किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है या किसी चीज़ में संपर्क नहीं बना सकता है। कंप्यूटर में टर्मिनल का बहुत बड़ा यूज होता है। टर्मिनल से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं कंप्यूटर में, इंटरनल काम, लेकिन संपर्क बनाना ये इसका काम नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो CPU मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। ये सिर्फ गणना करने का काम नहीं करता है, क्या क्या कर सकता है? गणितीय सूचना को संसाधित कर सकता है, और गणितीय सूचना को संसाधित कर सकता है। बिल्कुल, गणितीय सूचना को भी संसाधित कर सकता है, और गणितीय सूचना को भी संसाधित कर सकता है। विपणन नहीं कर सकता है ये। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी मेरा सही हो जाएगा। गणितीय सूचना को भी संसाधित कर सकता है, मतलब उसको प्रोसेस कर सकता है, और वो गणितीय सूचना को भी प्रोसेस कर सकता है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन।
22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ये तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, मार्क कराने वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं, किसकी गति अधिक हो गया, ये तो डिबेट वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि किसकी गति अधिक हो जाएगा। कोई बोलेगा कि मानव मन का, कोई बोलेगा कंप्यूटर का, कोई बोलेगा दोनों बराबर है, नहीं कह सकते, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो गया कि मन से अपना क्वेश्चन बना दिया है। तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो ऐसे तो अगर हमको बड़ा डाटा के साथ काम करना है, बड़े डाटा के साथ, मान लेते हैं कि हम लोग को एक डाटा सेट दिया गया है, उसमें से हम लोग अगर हम लोग को ये छांटना है कि बताओ 2010 में 2011 में किसी राज्य में कितना फीमेल था, तो ये कंप्यूटर बहुत फास्ट कर लेगा। यही बात अगर हम खुद से सोचना चाहें, हमारे पास डाटा दिया रहे और पीडीएफ दिया रहे, जो भी दिया रहे, या बोला जाए कि आप एक बार इसको देख लीजिए और उसके बाद बताइए कि 2011 में फीमेल सबसे ज़्यादा किस राज्य में था, तो ये याद करना थोड़ा सा मानव मन के लिए टफ हो जाएगा। लेकिन यही काम कंप्यूटर आराम से कर लेगा। लेकिन ये कह नहीं सकते ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन सिंपली ऐसा देखा जाता है कि कंप्यूटर का भी एक सीमा होता है। कंप्यूटर का भी एक सीमा होता है कि ये तो ठीक है, आप इतना बहुत आसानी से बोल दिए, लेकिन कंप्यूटर, मानव मन जो है उससे भी ज़्यादा स्पीड से काम कर सकता है। उससे भी ज़्यादा स्पीड से, मतलब हम सिर्फ स्पीड का बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हम सोच रहे हैं, मान लेते हैं दिल्ली के बारे में, जस्ट अगले माइक्रो सेकेंड में हम लोग गुजरात के बारे में सोचने लगेंगे, तो हम लोग एकदम माइक्रो सेकेंड में हम लोग का कहाँ से कहाँ मन चला जाएगा, इसका बराबरी कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा मानव मन। इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे तो अलग अलग इसका आंसर बन सकता है, लेकिन आप इस बात को समझें कि कंप्यूटर का भी सीमा है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है, कंप्यूटर का सीमा है। लेकिन मानव मन, जो स्पीड का अगर बात करें तो स्पीड में मानव मन से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं हो सकता है। अभी हम कुछ सोच रहे हैं, अगले क्षण में हम कहाँ से कहाँ सोच सकते हैं, नहीं, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है। तो मेरा आंसर सही क्या हो जाएगा, मानव मन। उसके बाद अब देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। क्या काम है, अंकगणितीय परिकलन, मतलब अंकगणितीय जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, ये दोनों काम कर सकता है सीपीयू में। ये कौन काम करता है, एएलयू ये दोनों काम कर सकता है, चाहे दो राशि का तुलना करना हो या जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब करना हो। कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा को खोजना, तो ये काम सीपीयू का नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, ए और बी ये दोनों, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन बुक में इसका आंसर दिया गया है ई, इनमें से कोई नहीं, पता नहीं ये कैसे होगा। अगर कोई जानता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ए और बी दोनों सही आंसर है। तो अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य को स्मरण शक्ति, मतलब याद करने की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है, या फिर बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य बोल सकते हैं। बुक के हिसाब से जो आंसर है सामान्य बोल सकते हैं। तो क्योंकि इसको हम लोग नाप नहीं सकते ना कि याद करने की शक्ति इसको नाप नहीं सकते हैं, तो एग्जैक्ट सामान बोल सकते हैं।
क्योंकि कोई चीज़ याद करना है तो कौन पहले याद करेगा नहीं बता सकते हैं, वो तो डाटा पे डिपेंड करेगा कि कैसा डाटा ले रहा है, तो सामान्य बोल सकते हैं। उसके बाद आता है 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ये तो हम लोग देखे कृत्रिम बुद्धि नहीं, हम लोग ये कंप्यूटर को खुद से बनाया है ना, तो खुद से बनाने के बनाया है तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये ठीक है। इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये तो गलत है। इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है और ये बहुत शुद्ध रिजल्ट को देता है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। तो यही पूछ रहा है कि विशेषता नहीं पाई जाती है, तो मेरा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कृत्रिम भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, बिल्कुल सही, इसमें लागत कम होता है बहुत बड़ा भंडारण करने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर, इसका ऑप्शन 26 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक। 27 नंबर में क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तकनीकी काम मतलब उसके इंटरनल काम बोल सकते हैं। तकनीकी काम में, तकनीकी काम में क्या होता है, डेटा का संकलन निवेशन, ये सही है। डाटा संचयन, ये भी सही है। डाटा संसाधन एवं इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनर्गमन, ये भी सही है। और चौथा नंबर क्या है, विपणन, ये गलत है। तो ये ऑप्शन ई मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन ई में क्या बोल रहा है, ए बी सी तीनों सही है। डाटा को ये जमा कर सकता है, डाटा को कैलकुलेट कर सकता है, डाटा को निवेश कर सकता है, डाटा का संचयन स्टोर कर सकता है, डाटा को प्रोसेस कर सकता है, और फिर उसका पुनर्गमन मतलब उसको चेक भी कर सकता है, फिर उसको आउटपुट भी दे सकता है। ये सब काम कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन विपणन ये नहीं कर सकता कंप्यूटर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की क्षमता डैश होती है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर की क्षमता डैश होती है, सीमित होती है, असीमित होती है, निम्नलिखित, उच्च। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। नहीं, जब हम एक मानव वाला क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें हम देखे थे कि क्षमता जो मानव और कंप्यूटर का तुलना किया गया था, उसमें हम देखे थे कि मानव मन की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है, तो वही है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है ये बताना है, इसमें नहीं है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन पहला ऑप्शन है निवेश, दूसरा है निर्गम और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और बाह्य स्मृति और इंटरनेट। तो कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में इंटरनेट शामिल नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है। निवेश इनपुट ये जरूरी है, आउटपुट जरूरी है, सीपीयू जरूरी है, बाह्य स्मृति बोले तो स्टोरेज ये भी जरूरी है। इंटरनेट ये कंप्यूटर के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर में जो नियंत्रण वाला काम करता है वो कौन काम करता है, ये पूछा जा रहा है। प्रिंटर गलत, गलत। कुंजी पटल गलत, कुंजी पटल कीबोर्ड गलत। सीपीयू ये सही है, सीपीयू ही ये सब काम करता है, कंट्रोलिंग सब वाला काम सीपीयू ही करता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, सीपीयू। मेरा ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। उसके बाद है मेरा अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीपीयू का विस्तृत रूप है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हम कितना बार देख चुके हैं। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंप्यूटर के बारे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देखना है। कंप्यूटर क्या 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 करता है, कि ऑप्शन फर्स्ट है आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, ये ठीक है। फिर बोल रहा है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम, बिल्कुल ये भी ठीक है। पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम, बिल्कुल प्रिवेसी का भी ध्यान में रखता है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी ठीक है, कभी कभी होता है। तो ऑप्शन मेरा चारों सही है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देख लेते हैं। 34 नंबर भी क्वेश्चन 33 नंबर की तरह ही है। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन में, कि इसको पढ़ना है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, बिल्कुल ये सही। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी इसकी भी आवश्यकता होती है। जनशक्ति की प्रशिक्षण, ये भी जरूरी है। प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है कंप्यूटर को कंप्यूटरीकरण करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा करना है, पहले ये एक ऐसा निश्चित सोच, उसके बाद पैसा, उसके बाद प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर नहीं चला सकते। एक अत्याधुनिक संरचना, बिल्कुल टेक्नोलॉजी और डेवलप टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, चारों इनमें से चारों सही है। फिर अगला मेरा 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। मतलब ALU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसको तो इतना बार हम लोग देख चुके हैं, तो अब ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन रहा नहीं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, आराम छोटा छोटा सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग सब क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं। और कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकें तो बनाने का कोशिश करें, तभी आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। ये तो इस बुक में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सिर्फ ले रहे हैं। अगले टाइम में हो सकता है कि हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही सेशन लें, तो उसमें सिर्फ हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये तो पहला पार्ट है, सिर्फ इसमें परिचय का है, कंप्यूटर का परिचय है। जब हम लोग सब पार्ट को अलग अलग देख लेंगे तो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम एकदम आसान हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, कौन सा पार्ट का क्या काम है, सब कुछ हम लोग सीख लेंगे। तो जो क्वेश्चन अभी आप लोग को टफ लग रहा होगा वो बिल्कुल नहीं रहेगा टफ। ठीक है, अगला 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर जो है वो कौन करता है, कंपेयर कौन करता है, ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिक कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी। तो अर्थमेटिक काम ये नहीं करता है, ये लॉजिक करता है, लेकिन बुक में इसका आंसर अर्थमेटिक दिया गया है, जो कि गलत है। अर्थमेटिक जोड़ घटा गुणा भाग ये सब कैलकुलेशन वाला काम करता है, कंपेयर वाला काम लॉजिक यूनिट करता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये सभी। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन 37 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर मेन जो उसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, इनपुट लेना नहीं, आउटपुट देना नहीं, प्रोसेस करना। कंप्यूटर का मेन काम है प्रोसेस करना। प्रोसेस करना मतलब कि रॉ डाटा लिया, उसको
यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, यही काम होता है कंप्यूटर का। तो प्रोसेस करना उसका मेन काम है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू में देखे थे सीपीयू में तीन पार्ट होता था। सीपीयू में एएलयू और सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद मेन मेमोरी। इसका तीन पार्ट देखे थे। तो यही पूछ रहा है कि मुख्य घटक कौन सा है। तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल ये तीनों है। तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं, मतलब उसको इनपुट बोलते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। जो प्रोसेस डाटा होता है, उसके बाद प्रोसेस डाटा जो हम लोग को मिलता है, वो क्या होता है? आउटपुट होता है ना, आउटपुट होता है। तो मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ऐसा हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके थे कि ऐसा करने का काम कौन करता है। तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही सब कामों को कंट्रोल करता है। अलग अलग काम जो कंप्यूटर में होते हैं, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। लॉजिक यूनिट का ये सब काम नहीं है। लॉजिक यूनिट सिर्फ लॉजिक के थ्रू कंपेयर करने का काम करता है। ये जोड़ घटाव गुणा भाग का काम करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट सामंजस्य का काम करता है, अलग अलग यूनिट के बीच, अलग अलग कामों के बीच। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है? ये 42 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट, डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, बिल्कुल, ये मेन मेमोरी में स्टोर रहता है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, बिल्कुल ये कर सकता है। तो ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। ये सीपीयू ये सब कर सकता है। 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? मेमोरी के द्वारा? बिल्कुल नहीं। पेरिफेरल्स के द्वारा? बिल्कुल नहीं। सीपीयू के द्वारा? बिल्कुल सही। और इनपुट आउटपुट के द्वारा? बिल्कुल नहीं। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। सिंपल है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो हम लोग इतना बार देख चुके हैं कि अब तो ये हम लोग नींद में भी बना लेंगे। अगला क्या है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जब हम लोग डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग को डाटा मिलता है वो आउटपुट होता है। तो वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, नहीं, प्रोसेसर प्रोसेस करने के बाद जो यूजर को डाटा देता है, तो वही क्या होता है? आउटपुट होता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। तो ये तो आउटपुट होता है। आउटपुट डाटा को लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो डाटा प्रोड्यूस करता है उसको आउटपुट बोला जाता है। तो 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी। ये सब क्वेश्चन पूछा गया इलाहाबाद पीओ 2010 में, ये सब। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम बताए थे, जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ये सब हो सकता है। में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या होता है? तो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों हो सकते हैं, तो मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन में है
48 नंबर क्वेश्चन में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो मतलब अर्थमेटिक सेंट्रल सीपीयू में सीपीयू का एक पार्ट बताना है कि इनमें से कौन सा सीपीयू का एक पार्ट है। तो मेमोरी रेगुलेशन यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्लो कंट्रोल यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। और इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट तो ये भी नहीं होता है, तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं, पंजाब एंड सिंध 2010 में पूछा गया था। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे तथ्य जो जिसको रॉ डाटा बोला जाता है, रॉ फैक्ट्स बोला जाता है, बताता है डैश कच्चे फैक्ट बताता है जबकि डैश डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड मतलब बोल सकते हैं डाटा जो होता है वो कच्चा फैक्ट होता है, कच्चा तथ्य होता है, रॉ डाटा होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। और जो डाटा प्रोसेस होने के बाद मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कच्चे फैक्ट्स को, कच्चे तथ्य को डाटा बोला जाता है और प्रोसेस होने के बाद जो अर्थपूर्ण रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द आवाज इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में माना जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि शब्द, आवाज, इमेज, तो ये सब डाटा का रूप है, अलग अलग रूप है। चाहे वो शब्द हो सकता है, आवाज हो सकता है, फोटो हो सकता है। ऐसे कार्यों को अनुदित करने के लिए लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, डिवाइस, ड्राइवर्स नहीं, ये इसके बारे में तो अभी कुछ पढ़े ही नहीं है, तो इसके बारे में ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मतलब पढ़े भी रहते तो ये तो कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा है। फिर क्या है, डिवाइस, रीडर्स नहीं, ये भी नहीं। इनपुट डिवाइस, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस ये नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो क्या बोल रहा है कि जो ये सब को समझ सकता है, डाटा हो, आवाज़ हो या शब्द हो, इमेज हो, तो इनपुट डिवाइस ये सब को कैप्चर करता है जो कि कंप्यूटर को बताता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में पूछा गया था। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये पूछा वही जा रहा है कि कंप्यूटर जो डाटा लेता है, जैसे आवाज़ हो गया, शब्द हो गया, इमेजेज हो गया, वो सीपीयू में किसके थ्रू जाता है, तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू जाता है। इनपुट डिवाइस उसको कैप्चर करता है। जैसे हम लोग आजकल गूगल पे कमांड देते हैं हेलो गूगल बोल के, तो ये क्या हो गया, हम लोग आवाज़ के थ्रू उसको कमांड दिए, इनपुट दिए। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर बोलने का मतलब है कि ये सीपीयू के बारे में बात कर रहा है, नहीं, ये सीपीयू के बारे में बात कर रहा है। सीपीयू एवं प्रमुख मेमोरी, तो ये हो सकता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिवाइस, इसको हटा दें। प्रमुख मेमोरी, इसको भी हटा दें। स्टोरेज, इसको भी हटा दें। ऑपरेटिंग प्रणाली एवं एप्लीकेशन, इसको भी हटा दें। कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू। प्रोसेसर में सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू खुद एक सिस्टम है प्रोसेस करने का। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में जो होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, और एक पार्ट होता है मेमोरी, तो वो नहीं दिया गया है। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा सही आंसर। कंट्रोल यूनिट और एएलयू बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में
ये क्वेश्चन पूछा गया था। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, बार बार क्वेश्चन उसी चीज को घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो इसमें जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क माइक्रो प्रोसेसर बोले तो सीपीयू बोले ना, सीपीयू क्या होता है, माइक्रो चिप होता है नहीं, तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है, उसको और क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है, तो माइक्रो चिप। तो मेरा पहला ही आंसर वही हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग में कंफ्यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर ये क्या है, मक्रो चिप, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, मक्रो प्रोसेसर, ये भी गलत है, तो माइक्रो चिप होता है, कैलकुलेटर भी नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं। ये इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में पूछा गया था। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, प्रमुख मेमोरी प्राइमरी मेमोरी डैश के समन्वय में कार्य करती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो विशेष कार्य कोड या रैम और क्या है, सीपीयू। तो प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू में जितना सारा वर्क होता है वो उसको समन्वय करता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड या बड़ा सा जो भी काम हो वो उससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसमें कितना डाटा है, मेमोरी में कितना डाटा है, मतलब कंप्यूटर में कितना डाटा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। मेन मेमोरी सीपीयू से सिर्फ रिलेट करता है, सीपीयू में जो भी वर्क चल रहा होता है उससे सिर्फ मेन मेमोरी को मतलब रहता है और बाकी किसी से मतलब नहीं रहता। ये इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो बार बार वही चीज, सेम चीज घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, बिल्कुल ये सही है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये नहीं, ये सीपीयू का काम नहीं है कि हम लोग फ्यूचर में इसको यूज करेंगे उसके लिए हम लोग स्टोर करके रखें, ये सीपीयू का काम नहीं है। डाटा एवं जानकारी प्रोसेस करना ये सीपीयू का काम है। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। तो यहाँ हम देख रहे हैं डी ऑप्शन में वही है, ए और सी सही आंसर, तो ये हो जाएगा। तो ये भी इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में पूछा गया था। आगे देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन में जब कंप्यूटर इनपुट एवं आउटपुट की बात जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ होता है, मतलब इनपुट क्या चीज को बताता है। जब हम इनपुट बोलते हैं तो इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। नहीं, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डाटा एवं जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। नहीं, ये भी नहीं। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेशित किया जाता है। नहीं, हाँ ये सही आंसर है कि जो हम लोग डाटा कंप्यूटर में पहली बार देते हैं तो वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। फिर डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो ये भी सही है। जो डाटा हम लोग इनपुट देते हैं, तो मेरा सी और डी सही हो जाएगा, तो सी डी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में पूछा गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं। कहाँ पे ये सब काम होते रहते हैं, कंप्यूटर में जो काम होते हैं वो पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ये सब काम होते रहते हैं। प्रणाली बोर्ड पे, ये गलत है। केंद्रीय नियंत्रण यूनिट, ये भी नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू में ये सब काम होता है। ये भी इलाहाबाद बैंक पीओ में पूछा गया था 2011 में।
तो देख रहे हैं कि कंप्यूटर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग देखें, इतने सारे क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट अगर हम लोग का क्लियर है, ये सब बेसिक से मतलब परिचय वाला पार्ट अभी हम लोग सिर्फ देखें कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें हैं सबको, और इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है इससे, जो कि क्वेश्चन बन जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लें, सारे कॉन्सेप्ट, वो भी जिस तरह से हम लोग इंट्रो देख रहे हैं जितना आसान है, उसी तरह से बाकी सारे पार्ट भी समझना आसान है। ऑप्शन ये 57 नंबर क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या हो सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में। तो और अर्थमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली डाटा आइटम दूसरे आइटम से बड़ी है या कम है। डाटा आइटमों को आरोही क्रम में मानक निर्धारित, ये सब एंड और नोट, ये सब में जमा जोड़ना घटाना, ये सब काम है, ये सब काम है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम होता है कि जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये सब होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में। अगर यही कंपेयर रहता, कंपेयर रहता, तुलना रहता, क्योंकि ये सब काम किसका है, ALU का काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ALU का ये सब काम है। अगर ये पूछता तब क्या हो जाता कि ये कंपेयर भी करता है, जोड़ता घटाता सब है, तब मेरा ए ऑप्शन के बारे में भी हम सोच सकते थे। लेकिन सिर्फ पूछ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आता है। ये भी इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। ये सब पूरा जो सिस्टम है, इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सब का समूह क्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरा मिलके कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ये भी इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर में बोला जा रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर का कौन सा काम नहीं है। कंप्यूटिंग क्या है, इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ कंप्यूटिंग होना चाहिए, कंप्यूटिंग। तो ये कंप्यूट करता है, प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, और अंडरस्टैंडिंग, तो ये उसका काम नहीं है। और आउटपुटिंग, मतलब ये आउटपुट भी देता है, तो अंडरस्टैंडिंग ये इसका काम नहीं है, ठीक है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। मतलब प्रोसेसिंग का जितना भी काम है, अधिकांश क्या, जितना भी काम है वो सारा काम कहाँ होता है, CPU में होता है, ठीक है। फिर है 61 नंबर, ALU डैश परिचालन संपन्न करता है। ALU डैश परिसंचालन संपन्न करता है। तो ऑप्शन क्या है, लॉगरिदमिक आधारित आस्की ये एक इसका लिखने का वो है, सिस्टम है। एल्गोरिदमिक आधारित, और ये अर्थमेटिक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा अर्थमेटिक। ALU जो है अर्थमेटिक परिचालन के द्वारा संपन्न करता है काम। जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब जितना भी काम होता है वो अर्थमेटिक परिसंचालन के द्वारा होता है, परिचालन के द्वारा होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर में भी देख चुके हैं कि कौन सा इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डाटा को स्वीकार करना एवं प्रोसेस करना, बिल्कुल ये कर सकता है, ये तो इसका प्राइमरी काम है बोला जाए। फिर क्या है, इनपुट को स्वीकार करना, बिल्कुल ये ठीक है। डाटा को प्रोसेस करना, ये भी ठीक है। डाटा को स्टोर करना, ये भी ठीक है। टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका काम नहीं है, ये तो स्कैनर का काम होगा ना। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
62 नंबर का ये, क्योंकि पूछ रहा है कि बुनियादी कार्य नहीं है तो टेक्स्ट को स्कैन करना, जैसे ये लिखा है तो इसको स्कैन करने का काम कौन करेगा, वो तो स्कैनर करेगा। ये भी पूछा गया IBPS क्लर्क 2011 में। आगे देखते हैं, आगे क्या है 63 नंबर क्वेश्चन। आगे क्या है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। ये तो हम लोग कितना बार देख चुके हैं, ये तो सिंपल है, इसको इनपुट बोलते हैं। जो भी हम लोग इसको इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करते हैं उसको इनपुट बोला जाता है, और उसको सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। डालना मतलब फीड करना, उसको फीड बोलते हैं। तो ये रहा परिचय वाला, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। उसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो बता चुके, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था वो बता चुके। इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसको आप देखें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो जाता कि वीडियो देख लिए तो हमको सब आ ही जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आप ये वीडियो देख लीजिए आपको सब आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ वीडियो देखने से सब नहीं आएगा, आपको तभी आएगा जब आप ये वीडियो देखें और उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम करवाए, यहाँ पर 63 क्वेश्चन करवाए। आप भी अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन ये मत सोचिए कि नया नया क्वेश्चन बनता है, एकदम रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप अलग अलग एग्जाम का कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें, उसको करें, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जितना बताए हैं परिचय में उतना काफ़ी है। और उसके बाद अगर अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ना है तो उसके बाद हम मेरा वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया। ठीक है, धन्यवाद।